अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन भी शांत नहीं रहता, अगर तुम्हें लगता है कि जितना समझदार बनने की कोशिश करते हो उतने ही ज्यादा उलझते जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ अधूरा रहता है, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कहानी तुम्हारे भीतर चल रही उस बेचैनी का जवाब है। ये कहानी किसी भगवान की नहीं, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने वही सवाल पूछे जो आज तुम पूछ रहे हो, और वही दर्द महसूस किया जो आज तुम महसूस कर रहे हो। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए, और उन्होंने दुनिया को बताया कि दुखों से भागने से नहीं बल्कि उसे समझने से मुक्ति मिलती है। बहुत साल पहले कपिलवस्तु नामक एक प्रसिद्ध साम्राज्य होता था। राजा शुद्धोधन वहाँ के शासक थे और उनका पुत्र सिद्धार्थ हर सुख सुविधा में पला बढ़ा। महल की ऊंची दीवारों के भीतर संगीत था, नृत्य था, हंसी थी, आराम था, लेकिन इन सबके बीच भी सिद्धार्थ का मन अक्सर चुपचाप किसी अनजाने खालीपन को महसूस करता था। वो हंसता था पर उसकी हंसी के पीछे सवाल थे। वो मुस्कुराता था पर उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी उदासी उतर आती थी। राजा ने ज्योतिषियों से सुना था कि अगर सिद्धार्थ ने जीवन का दुख देख लिया तो वो राजपाट छोड़ देगा, इसलिए महल के बाहर की दुनिया को उससे छिपा दिया गया। ना बीमारी दिखाई गई, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, लेकिन सच चाहे जितना भी छुपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई, और जब वो बाहर निकले तो पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। सिद्धार्थ ने रथवान से पूछा कि ये ऐसा क्यों है? तब उत्तर मिला कि ये उम्र का सच है, हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सुंदरता और ताकत स्थायी नहीं होती। आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति दिखा, दर्द से कहराता हुआ। असहाय। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, बीमारी जो किसी को भी आ सकती है। उसके भीतर का डर गहरा होता गया। फिर तीसरा दृश्य सामने आया। एक शव, लोग रो रहे थे, जीवन समाप्त हो चुका था। सिद्धार्थ के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उन्होंने पूछा, क्या ये सबके साथ होगा? और जब उत्तर हाँ मिला तो उनके मन में तूफान मच गया। लेकिन फिर उन्होंने एक साधु को देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, ना डर था, ना चिंता। उसी क्षण सिद्धार्थ समझ गए कि दुख से लड़ने का कोई और रास्ता नहीं है। उसी रात उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि जीवन में दुख क्यों है और इसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और नवजात पुत्र को देखा। मन कांपा, लेकिन भीतर की पुकार और भी तेज थी। बिना किसी को जगाए वो महल से निकल गए। ये पलायन नहीं था, ये सत्य की खोज थी। जंगलों में भटकते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। कई दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं खाया। शरीर सूख गया, हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन मन को शांति फिर भी नहीं मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि जैसे अत्यधिक सुख दुख देता है, वैसे ही अत्यधिक कष्ट भी दुख देता है। यहीं से मध्यम मार्ग की समझ आई। उन्होंने तपस्या छोड़ी, शरीर को संभाला और बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, जब तक सत्य नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठेंगे। उसी रात उनके मन के सारे डर, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं परीक्षा लेने लग गई। लेकिन सिद्धार्थ अडिग थे, और जब सुबह की पहली किरण पड़ी तब वो जाग चुके थे। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बुद्ध थे, जागे हुए। उन्होंने देखा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारा अहंकार है। उन्होंने देखा कि दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुँचने का मार्ग भी है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि क्रोध को पकड़कर रखने वाला खुद को जलाता है, कि क्षमा कमजोरी नहीं शक्ति है, कि शांति बाहर नहीं भीतर है। बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा खुद को समझो। उन्होंने कहा मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद होगा। आज जब तुम परेशान होते हो, गुस्सा करते हो, टूटते हो, तब बुद्ध की ये कहानी तुम्हें याद दिलाती है कि हर इंसान दुख से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे हार जाता है और कोई उससे जाग जाता है। बुद्ध कोई चमत्कार नहीं थे, वो सब्र थे, समझ थे, करुणा थे। और अगर एक इंसान जाग सकता है तो तुम भी जाग सकते हो। शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वो उसी पल मिलनी शुरू हो जाती है जिस पल तुम अपने मन को देखना शुरू कर देते हो। यही महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है, और यही इस कहानी का सार। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो सिर्फ सुनो मत, इसे जियो, क्योंकि जागना ही असली सफलता है। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो। धन्यवाद।